नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से लेक्चर मुकम्मल नहीं हुआ। अब हम उससे आगे जो है नेक्स्ट जो है ग्रुप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकंड ए के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फार्मूला होगा वो NS2 होगा। मतलब यह है कि हमेशा जो s ऑर्बिटल होगा इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो सेकंड ए के जो एलिमेंट होते हैं इनको आपने याद रखना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। ब्रिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। अब इसके अंदर अगर आप 8 जमा करेंगे 12 आएगा, ये आपके पास एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है। इसके अंदर 8 जमा करेंगे 20 आएगा, ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है। अगर इसके अंदर 18 जमा किया जाएगा 38 आएगा, ये स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर है। अगर इसके अंदर हम जो है फिर 18 जमा करते हैं तो ये 56 आएगा, ये बेरियम का एटॉमिक नंबर है। अगर इसके अंदर 32 जमा किया जाए, क्योंकि ये 6 पीरियड से है और 6 पीरियड के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास ये 88 दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम। अब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सब शेल या ऑर्बिटल s के अंदर पाए जाते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्कूल का जो फार्मूला था जिसको हमने पहले स्टडी कर लिया। तो ये हम लिखेंगे S यानी स्कूल। तो ये 1s होगा पहला, ये 2s होगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम का लिखेंगे 2 दफ़ा स्कूल, पब्लिक स्कूल, क्योंकि ये दूसरे ये जो मैग्नीशियम होगा ये हमारे पास तीसरे s के ऊपर जाके इसका एंड होगा, बिकॉज इट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ये 1s है, ये 2s है, ये हमारे पास जो होगा ये 2p होगा, ये 3s होगा। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन 6 और ये 2, तो इस तरीके से ये 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने n+l रूल को मुकम्मल डिस्कस किया था। अब कैल्शियम जो होगा इसका जो एंड होगा वो 4s पे होगा। तो फिर हम लिखेंगे स्कूल, ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये पब्लिक स्कूल यानी चौथे s पे एंड करेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और ये 4s। तो इस s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन 2 और फिर ये 6 10 और 2 12 और 6 18 और ये 2 20, ये 4s पे। ये जो 4 है ये इसका पीरियड नंबर बता रहा है कि इट बिलोंग टू 4 पीरियड। ये जो 2 है ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि इसका सेकंड ग्रुप है। अब हमारे पास जो स्ट्रोंशियम है इसका 5s पे एंड होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक 5वें पीरियड से है। तो आपने फिर लिखेंगे स्कूल लिखेंगे, फिर ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये DPS आएगा, क्योंकि ये 5वां s यहाँ पे आ रहा है, इसमें 38 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला 1s होगा, ये 2s, पहला p 2p होगा, ये 3s होगा, ये 3p होगा, ये 4s होगा, ये हमारे पास 3d होगा, ये 4p होगा, ये 5s। इस s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 और 2 38। तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको एंड पे ज़ाहिर कर रहा है कि इसका 5वां पीरियड है और दूसरा ग्रुप है। अब ये जो बेरियम होगा इसको भी आपने ऐसे ही स्कूल लिखेंगे, फिर ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये DPS आएगा, लेकिन 6s पे ख़त्म करना है। ये DPS, ये 6s है। अब ये 1s है, 2s है, 2p है, ये 3s है, ये 3p है, ये 4s है, ये 3d है, ये हमारे पास 4p है और ये 5s होगा और ये 4d होगा, ये 5p होगा, ये 6s होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 2 4 और 6 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 30 और 6 36 और 2 38 38 और 10 48 48 और 6 54 54 और 2 56। तो यहाँ पे 56 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये 2 शो कर रहे हैं कि इसका ग्रुप नंबर 2 है और इस एलिमेंट का ताल्लुक 6s से होगा। अब हमारे पास लास्ट है रेडियम, इसका ताल्लुक 7वें पीरियड से है। तो इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो 7 है, यानी सब शेल 7वें। अब ये यहाँ पे ये 7s पे एंड होगा। फिर हम इसे लिखेंगे स्कूल लिखेंगे, पब्लिक स्कूल लिखेंगे, फिर ये पब्लिक स्कूल आएगा, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर आप इसे DPS लिखेंगे, फिर ये DPS आएगा, ये हमारे पास 6 हो गया, फिर ये FDPS होगा, ये 7वां s हो गया। 1s 2s 2p, ये 3s होगा, ये आपके पास 3p आएगा, ये 4s आएगा, ये 3d आएगा और ये हमारे पास 4p आएगा, ये 5s आएगा, ये 4d आएगा, ये हमारे पास 5p आएगा, ये 6s आएगा, ये 4f है और d जो होगा ये हमारे पास 5d होगा,
ये 5D है और ये हमारे पास 6P है और ये 7S है। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को देखें, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 और 10 30 हो गए, 30 और 6 36 हो गए, 36 और 2 38 और 10 48 48 और 6 54 54 और ये 56 56 और 14, तो ये 56 है, इसके अंदर आप 14 ऐड करते हैं तो ये 70 हो गया। 70 के अंदर फिर आप 10 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 80 हो गया। 80 के अंदर 6 ऐड किए तो 86, फिर आपने 2 ऐड किए तो ये 88। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ट्रिक के ज़रिए आ गई। यानी अगर कोई भी एलिमेंट हमें दिया जा रहा है तो उसकी आसानी के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये जो एंड पे जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये उसकी आइडेंटिफाई कर रहा होता है पीरियड नंबर, और ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है इसके ऊपर जो तादाद लिखी गई है इलेक्ट्रॉन्स की वो उसके ग्रुप को ज़ाहिर करता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं थर्ड ग्रुप की, यानी थर्ड ए की, तीसरे ग्रुप की। इसके अंदर बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसमें 8 जमा करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसमें फिर आप 18 जमा करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर, फिर इसका, फिर ऐसे। तो इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर चौथे ग्रुप में जाएंगे तो इनका पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर पाँचवें में जाएंगे तो किसी भी पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, छठे के पी के अंदर 4 और सातवें के पी के अंदर 5, और जो 8 ग्रुप होगा इसके पी के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वक्त की किल्लत की वजह से इनमें से किसी एक को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। चलें हम 5वां ग्रुप को देख लेते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमेशा इसके पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम अपना स्कूल का फार्मूला लगाते हैं, स्कूल और ये पब्लिक पे आके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये पी पे एंड होगा, पहला पी आएगा इसके अंदर। तो ये 1s है, ये 2p है, ये 2s है, ये 2p, इसमें 2 2 4 और 3 ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसको देखें फास्फोरस को, ये स्कूल आएगा, ये पब्लिक स्कूल है, फिर नेक्स्ट पी आएगा। अब ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। क्योंकि इसका ताल्लुक तीसरे पीरियड से, ये इसको ज़ाहिर कर रहा है। ये 2 2 4 और ये 6 6 और 2 10 10 और 6 ये 10, ये 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 3 15। अब इसको देख लें, स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, और नेक्स्ट पी पे जो जाएगा डी पी पे जाएगा, इस पे ख़त्म होगा चौथे पी पे, क्योंकि ये चौथे